हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक नॉवेल डिस्कस करेंगे और नॉवेल का नेम है मड़ी द दीवा। ओके। और इसके ऑथर हैं गुरदयाल सिंह। आपका पेपर है इंडियन राइटिंग्स इन ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 है और सेमेस्टर नंबर 4 है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ये नॉवेल आज डिस्कस करते हैं अच्छे से डिटेल में। तो फर्स्ट थिंग ये है कि इस नॉवेल का जो ये ओरिजिनल नॉवेल था, जो ये नॉवेल ओरिजिनली पब्लिश हुआ था, ये किस लैंग्वेज में? तो ये पंजाबी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था ओरिजिनली। बाद में ये कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, रशियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुआ। तो जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो इसका नाम था द लास्ट फ्लिकर। तो ये इसका आप कह लो कि नेम, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है इसका द लास्ट फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना, है ना। जो एक दिया होता है वो टिमटिमाता है, तो एक तरीके से कि लास्ट टाइम जो टिमटिमाएगा वो दिया, यानी कि उसके बाद तो फिर बंद ही हो जाएगा कि नहीं। और ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1964 में। ओके। तो इसका पंजाबी नेम, जो ओरिजिनल नेम है वो है मड़ी द दीवा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं द लास्ट फ्लिकर, यानी कि आखिरी बार टिमटिमाना। ऑथर इसके गुरदयाल सिंह है, ये मैंने आपको बता दिया। और इस स्टोरी का, इस नॉवेल का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है जगसीर। ओके, जगसीर। तो ये पहला और मेन इंपॉर्टेंट यही कैरेक्टर है जिसे हमें अच्छे से समझना है। तो हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? द लास्ट फ्लिकर या डाइंग फ्लेम, है ना, कि जो फ्लेम बस बुझने ही वाली है। सो नॉवेल स्टार्ट होती है, अच्छे समझेंगे। और कुछ चीज़ें जो आपको लिखनी है वो ये है कि लास्ट फ्लिकर, इसे नेम किसने दिया है? अजमेर एस रोडे। तो इन्होंने इसे ये नाम दिया है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। इस पूरे नॉवेल का जो मेन फोकस है वो है साइकोलॉजिकल टेंशन्स के ऊपर, सोशल मिसगिविंग्स के ऊपर। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या। पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली चीज समझो कि हमारे पास एक करेक्टर है जिसका नाम है जगसीर। ओके। तो ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है जी पंजाब में। पंजाब के किसी छोटे से विलेज में ये रहता है। ओके। और जो जगसीर है, ठीक है, जो हमारा करेक्टर है जगसीर है, वो क्या है? वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है। देखो, लोअर कास्ट से अगर बिलोंग करता है तो ये ऑब्वियस है कि इसके पास ज़मीन या लैंड नहीं होगा। तो ना तो ज़मीन है ना लैंड है, तो ये खेती बाड़ी नहीं कर सकता। अभी और चीज़ समझो। तो ये काम करता है किसी दूसरे इंसान के खेत में, फार्म में। तो किसी दूसरे इंसान के खेत में, फार्म में ये काम करता है उस इंसान के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है धर्म सिंह। तो धर्म सिंह उसका नाम है। धर्म सिंह एक अच्छा इंसान है, ठीक है, एक अच्छा इंसान है, अच्छा करेक्टर है, ये अच्छा इंसान है। तो जगसीर उसके खेत में काम करता है। किसके खेत में? धर्म सिंह के खेत में काम करता है। अभी धर्म सिंह कहता है कि देखो यार, तुम मेरे खेत में काम करते हो, तुम्हारे जो पूर्वज थे यानी कि जगसीर के जो फादर हैं वो भी वहीं उन्हीं के खेत में काम किया करते थे। उसके ग्रैंडफादर वो भी वहीं पे काम करते थे। उसके पहले वाले जनरेशन भी धर्म सिंह के, जो आप कह लो कि खेत है, वहां पे ही वो सभी लोग काम किया करते थे। तो ऐसे में धर्म सिंह और ने क्या किया? धर्म सिंह ने, एक अच्छा इंसान था, तो धर्म सिंह के जो आप कह लो कि फादर थे, धर्म सिंह के फादर थे, धर्म सिंह के फादर ने क्या कहा कि ये जो लैंड है इसका छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा पार्ट है, वो हम धर्म सिंह की फैमिली को ही दे देते हैं कि हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हमारे खेत में काम करते हैं, तो छोटा सा एक पार्ट है वो तुम ले लो। मान लो कह दिया कि पूरे लैंड का ये वाला पार्ट तुम ले लो, कि यहाँ पे तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी फसल उगा सकते हो, उसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम ले लो। धर्म सिंह भी इस चीज को फॉलो करता है। लेकिन अभी जो धर्म सिंह का बेटा पैदा होता है, धर्म सिंह का जो आप कह लो कि सन है, और धर्म सिंह की जो वाइफ है, वो इस चीज से खुश नहीं है। और उसकी वाइफ और उसका बेटा क्या करता है? जगसीर और उसकी फैमिली को ये जो लैंड दिया गया था, ये लैंड उनसे वापस ले लेता है। ठीक है। इसी चीज के बारे में कहानी है, अभी हम समझेंगे फिर। तो समझते हैं। तो थ्रू जगसीर, जो गुरदयाल सिंह है,
वो बताना चाहता है कि इंडिया में जो रूरल एरिया है या पंजाब में, वहाँ पे लोगों में कितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कितने इकोनॉमिकल उनके सामने, सोशल उनके सामने चैलेंज आते हैं। तो साथ साथ में हम थीम भी लिखते रहेंगे। सो अगर इसके हमें थीम्स लिखने हो तो पहला थीम इसका क्या आएगा, इन इक्वालिटी या इकोनॉमिकली चैलेंज्ड, या फिर आप कह लो कि इसमें हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ओके, या इनइक्वालिटी, जिसे इसमें यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, द इमेज ऑफ विलेज इज स्केच्ड आउट इन ग्रेट डिटेल। विलेज के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सभी करेक्टर्स के नाम याद रखना। जगसीर सिंह है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है, मेन करेक्टर है। फिर धर्म सिंह है जिसका वो खेत है जहाँ पे ये काम करते हैं। धर्म सिंह का सन है बंता, जो आप कह लो कि वो पसंद नहीं करता कि उसके पिताजी ने इन्हें लैंड दे दिया है। उसके बाद है भानी, एक करेक्टर है। अभी भानी करेक्टर क्या है, जो जगसीर है ये भानी से प्यार करता है, लेकिन क्या है, भानी ऑलरेडी मैरिड है। भानी की पहले से ही शादी हो चुकी है, वो पहले से ही मैरिड है। ठीक है, किसके साथ, निक्का नाम का एक और करेक्टर है, निक्का नाम का एक और करेक्टर उसके साथ। ठीक है, उसके बाद करेक्टर्स में कौन आता है, जगसीर की मदर है, सॉरी मदर है और फादर है। और मदर और फादर दोनों की बाद में नॉवेल के अंदर ही आप देखोगे कि दोनों की डेथ हो जाती है। एक और करेक्टर है रॉन की, एक और करेक्टर है थोला, और ये थोला ही कौन है, यही उसके फादर हैं, जगसीर के फादर हैं ये थोला। ठीक है, तो ये करेक्टर के नाम हो गए। तो नोवेल अभी हम डिस्कस करते हैं, पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। सो मेन पॉइंट याद रखना कि इस नॉवेल में जो मेनली चीज़ दिखाई गई है वो इकोनॉमिक लाइफ दिखाई गई है और रिलेशन दिखाए गए हैं दो फैमिलीज़ के। एक तो धर्म सिंह जो कि लैंड ओनर है, दूसरा जगसीर और उसकी फैमिली जो कि फार्म वर्कर है। ये दिमाग में आपने बात रखनी है कि दो फैमिलीज़ की स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। तो जगसीर लीड्स अ लाइफ ऑफ डेप्रिवेशन। देखो जगसीर ऐसी ज़िंदगी शुरू से जी रहा है जहाँ पे उसके पास ना तो लैंड है ना फिर कोई दूसरे रिसोर्सेज हैं, वो गरीब है बेचारा उसके। और दूसरी चीज़, उसकी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, शादी भी नहीं हुई है और उसकी मेरे ख्याल से 40 से अबव एज हो जाती है, 40 से अबव। तो उसकी मैरिज भी नहीं हुई है। और उसके फादर हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है, वो एज्ड है। वो आप कह लो बहुत बीमार भी रहते हैं। उसकी मदर भी एज्ड है, वो भी बीमार रहती है। कई सारे करेक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। नॉट ओनली आ सोशल आइडेंटिटी बट ऑल्सो ऑफ द प्लेजर्स ऑफ मैरिज, यानी कि उसकी मैरिज भी नहीं हुई, वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो दोनों चीज़ से डिप्राइव्ड है, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं। दूसरी ओर एक और करेक्टर है धर्म सिंह और उसका बेटा। धर्म सिंह का जो बेटा है हेट्स द फैक्ट दैट जगसीर बीइंग एन अनटचेबल, ठीक है, लो कास्ट मैन हैज राइट ओवर हाफ एकड़ ऑफ लैंड हिज ग्रैंडफादर हैड गिफ्टेड जगसीर्स फादर। अभी यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे दूसरा थीम आ गया अगर हम देखें तो फर्स्ट थीम था इनइक्वालिटी, दूसरा थीम यहाँ पे क्या आ गया, कास्टिज्म, यानी कि कास्ट के बारे में। क्योंकि अभी हमें ये पता चला ना कि जो जगसीर है वो क्या है, वो लोअर कास्ट उसे कहा गया यहाँ पे, है ना, और उसे कहा गया अनटचेबल, यानी कि अनटचेबिलिटी भी आ गई। ठीक है, ये भी एक इसका थीम हो गया, अनटचेबिलिटी के बारे में भी इसमें हमें जानने को मिला। वो जो धर्म सिंह का बेटा इसी चीज़ से तो हेट करता है ना कि जगसीर एक अनटचेबल है, फिर भी ये हमारे लैंड, इसको हाफ एकड़ लैंड इसको दे दिया था कि नहीं मेरे ग्रैंडफादर ने, तो उस चीज़ से वो हेट करता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें तो अभी हमने डिस्कस कर ली। सो इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आप देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com।
ऐप पे चाहिए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे एमए इंग्लिश के लिए। तो एमए इंग्लिश के लिए सारी वीडियोस, सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। इसका भी सेकंड पार्ट, इंडियन राइटिंग के जितने टॉपिक है उसी के ऊपर, अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। कोई आपका डाउट हो तो लिख के मुझसे पूछिएगा। सो अपना ध्यान रखिए, सेकंड पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।